Hello. I'm going to solve all these questions. You have to check your answers. So this question is of fractions and decimals. Okay. Number one, choose the correct option. Okay. So what is the question? The decimal expression for 8 rupees 8 पैसे in rupees is. आपको ये बताना है कि जो डेसिमल फ्रैक्शन है हमारा 8 रुपीज 8 पैसे का वो रुपीज में कितना होगा. ओके. We are going to solve this question and you have to check your answer whether you have done correct or not. First of all, see what is 1 rupee. 1 rupee is equals to कितना होता है? 1 rupee is equals to 100 पैसे. ठीक है. आप जानते हो कि 1 rupees is equals to होता है 100 पैसे. यहाँ पे 8 rupees दिया हुआ है, राइट? सो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे, okay, this is MCQ. You just have to remember, okay, 100 paise is equals to 1 rupee. So 100 paise is equals to 1 rupee. ठीक है. यहाँ पे कितना बोल रहा है आपको? 8 पैसे बोल रहा है. तो 8 पैसे इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे? 1 अपॉन ये 100 करोगे और 8 से मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है. आपको क्या हो जाएगा? 8 अपॉन 100 आ जाएगा, है ना? 8 अपॉन 100 आने के बाद हम क्या करेंगे? आप डेसिमल जानते हो कि डेसिमल में हम 8 अपॉन 100 है तो ये 20. ठीक है. 1 2 8 के बाद एक 0 डाल के हम ऐसे करेंगे 0.08. तो ये हो जाएगा मेरा 0.08 रुपीज हो जाएगा. ठीक है. नाउ आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 8 रुपीज 8 पैसे. तो 8 रुपीज 8 पैसे है. तो आप 8 रुपीज को यहाँ लिखोगे, प्लस करोगे 8 पैसे इक्वल्स टू कितना हो गया आपका? ये 8 पैसे इक्वल्स टू आपने कितना निकाला? 0.08 रुपीज. ये हो गया आपका 0.08 रुपीज. सो इक्वल्स टू आपने 8 को 0.08 रुपीज में ऐड किया. सो दिस इज अगेन योर रुपीज. ठीक है. कंफ्यूज नहीं होना है. कीप इट इन ब्रैकेट. देन इट विल बी योर 8.08 रुपीज. तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8.08 रुपीज. ये होगा आपका ऑप्शन. ये आंसर हो गया आपका. ठीक है. अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. सविता इज डिवाइडिंग 1 whole 3/4 kg ऑफ स्वीट. सविता क्या डिवाइड कर रही है? 1 whole 3/4 kg ऑफ स्वीट्स को अमॉन्ग हर 7 फ्रेंड्स. ठीक है. कितने फ्रेंड्स के बीच में? 7 फ्रेंड्स के बीच में, अमॉन्ग हर 7 फ्रेंड्स. सो हाउ मच डज ईच फ्रेंड रिसीव? कितना हर एक फ्रेंड को मिलेगा? I am going to erase this. Hope you have written it. आप पॉज करके लिख लेना, चेक कर लेना. ठीक है. चलो. ओके. सो सविता क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है 1 whole 3/4 kg को. तो आप यहाँ पे क्या करोगे? is equals to this and after that you have to, आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे. 4 1 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 4. ठीक है. 7 अपॉन 4 kg हो गया ये आपका. तो 7 अपॉन 4 kg ऑफ स्वीट्स जो है वो इक्वली डिवाइड हो रहा है कितने फ्रेंड्स में? 7 फ्रेंड्स में डिवाइड हो रहा है. ठीक है. आप एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपका 1 अपॉन 4 होता है आप याद कर लो इसको. 1 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 0.025 होता है. सॉरी 0.25. yes, 0.25. and after that if you will divide 1 upon 2 it will be your 0.5. 3 upon 4 हो जाएगा आपका 0.75. ठीक है. ये ध्यान रखना आप. अब देखो यहाँ पे 7 अपॉन 4 kg है ये आपका. ये टोटल हो गया. ये मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि आगे आपको अगर कैलकुलेशन में कहीं पे आएगा तो इट विल बी इजी फॉर यू. आपको याद रहेगा वैल्यू तो आप
तुरंत पुट करके उसको सॉल्व कर सकते हो। Now 7.4 kg is going to divide into 7 friends. ठीक है, हम इसका क्या करेंगे, 7/4 को 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको मान के चलो कि एक एक चॉकलेट किसी को देना है, मतलब किसी को से डिवाइड करना है, तो आप क्या करते हो, आप पूरे को उतने से डिवाइड करोगे जितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, टोटल कितना है मेरा, 7/4 kg है, तो मैं इस टोटल को कितने से डिवाइड करूंगी, 7 से, क्योंकि मुझे 7 फ्रेंड्स में डिवाइड करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आप मान के चलो, अगर इसमें कंफ्यूजन होती है आपको, तो आप यहाँ पे A/B कर सकते हो, और ये लंबा सा लाइन खींचो y को, फिर यहाँ पे आप अपन C/D कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा आपका A/B इंटू, ये देखो ये जो लंबा वाला लाइन है ना, इसको हम डिवाइड कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो मतलब हो गया आपका A/B जो है आप डिवाइड कर रहे हो C/D से, इसीलिए डिवीजन वाला जो ऑपरेशन है हम परफॉर्म करके A/B होल डिवाइडेड बाय C/D लिखते हैं। तो ये अगर डिवीजन है तो ये मेरा डी क्या हो जाएगा, आप जब डिवाइड करते हो तो फिर मल्टीप्लाई करके क्या करते हो, रेसिप्रोकेट करते हो, तो ये D/C हो जाएगा। तो इन द सेम वे A/B इज गोइंग टू मल्टीप्लाइड बाय D/C, ये आपका D ऊपर हो जाएगा और C नीचे हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई साइन हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, देखो यहाँ पे इसको A/B लो आप, ये हो जाएगा आपका 7/4, यहाँ पे 7 के नीचे कुछ नहीं है, आप यहाँ पे 1 डाल दो, ये हो जाएगा अपॉन C/D, इनटू करोगे तो ये 1 ऊपर जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर गया 7 नीचे आया, ये कट गया आपका, तो आपका क्या बचा 1/4। तो आप क्या करोगे, 1/4 kg को अपने 7 फ्रेंड्स में डिवाइड करोगे। हाउ मच डज ईच फ्रेंड रिसीव, तो आपके हर एक फ्रेंड कितना रिसीव करेंगे, 1/4 kg रिसीव करेंगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। जितना आपका टोटल है उसको आप डिवाइड करते हो जितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है उससे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन पिक्चर इंटरप्रेट्स। ठीक है, ये पिक्चर क्या बता रहा है आपको, एक 2 3, और यहाँ पे ये आपका होल है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 एंड 1/4 हो रहा है ना सब में, 1/4 1/4 1/4। तो आप ये भी कर सकते हो कि आप जब 1/4 को तीनों को ऐड करते हो, 1/4 1/4 1/4, क्या हो जाएगा आपका 3/4, 1 + 1 + 1/4, सो इट विल बी 3/4। तो आप यहाँ पे सिंपली 3 × 1/4 कर दो, तो आपका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, 3 × 1/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ 0.03 × 0.9 is। ठीक है, आपको डेसिमल में क्या ध्यान में रखना है कि आप सिंपली क्या करो, जो प्रोडक्ट दिया हुआ है आपका, आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 3 = 27 हो जाएगा। आपको काउंट करना है कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, 1 है, तो 2 1 3, 2 1 क्या हो गया, 3 हो गया, तो 3 डिजिट के आगे आपको डालना है। तो आप राइट से काउंट करोगे, 1 2, एक 0 डालोगे और फिर पॉइंट डालोगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 0.27। आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, 0.03 को आप अपॉन 100 कर दो, इंटू 0.9, यहाँ पे एक ही डिजिट है तो ये इसका डेसिमल हटेगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा, 3/100 इंटू 9/100 हो जाएगा। तो टोटल हो गया आपका 27/1000, 1 2 3, सो 27 2 डिजिट है, एक और डालें आप और यहाँ पे 0 कर दिया आपने। ये प्रोसेस भी यूज कर सकते हो आप। now क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, ओके 0.027, so this would be your answer।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमीद परचेज 3.5 kg ऑफ पोटैटोज। ठीक है, हमीद कितना केजी ऑफ पोटैटो खरीद रहा है? 3.5 kg एट द रेट ऑफ रुपीज 13.7 पर केजी। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो आप, पर केजी है मतलब कि 1 kg का आपका कितना है प्राइस? 13.75। तो कितना मनी जो है उसको पे करना होगा, और यहाँ पे आपको नियरेस्ट रुपीज मांग रहा है। हाउ मच मनी शुड शी पे इन नियरेस्ट रुपीज। ठीक है, आपको राउंड ऑफ करना है कैलकुलेट करने के बाद। हरमीत ने परचेज किया 3.5 kg ऑफ पोटैटोज। अगर मान के चलो 1 kg पोटैटो का जो दाम है वो आपका 13.75 पड़ रहा है, तो 3.5 kg का कितना होगा बताओ? आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, आप इसको कैसे सॉल्व कैसे करोगे रिटन फॉर्मेट में? आप लिखोगे 1 kg 1 kg कॉस्ट, ओके वेट, 1 kg ऑफ पोटैटोज, 1 kg ऑफ, ये देखो यहाँ पे आप ऐसे लिखो 1 kg ऑफ पोटैटोज कॉस्ट कितना हो रहा है आपका? रुपीज 13.75। ठीक है, ये आपका इतना हो गया। ये पर केजी का है इसलिए 1 kg लिखा मैंने। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखोगे? हरमीत परचेज 3.5 kg ऑफ पोटैटोज। ठीक है, टोटल कितना खरीदा उसने? 3.5 kg खरीदा। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका? यहाँ देखो 1 kg का इतना है, तो यहाँ पे सिंपली आप लिखो 3.5 kg ऑफ पोटैटोज कॉस्ट, ये लिखना नीचे में। ये हो गया आपका 13.75 अपॉन 1 kg, नहीं भी लिखोगे चलेगा, इंटू 3.5 kg हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेम आपको फिर इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करके आपका आंसर कितना आएगा? आप साइड में इसको कैलकुलेट करना। कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 48,125 अपॉन 1000। 1000 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है। ठीक है, तो 2 0 यहाँ पे, 2 0 यहाँ पे, नीचे किया आपने तो यहाँ 3 0 आ गया। अब सिंपली आप 1375 को मल्टीप्लाई कर दो 35 से, और फिर जब आपका ये आ जाएगा सॉल्यूशन, इसमें आपको 3 0 के बाद डेसिमल पुट करना है, आई मीन 3 डिजिट के बाद 1 2 3 है, तो राइट से आप 1 2 3 करो, 48.125, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो नियरेस्ट आपका कितना होगा? ये आपका इतना रुपीज हो गया, तो नियरेस्ट आप निकालोगे राउंड ऑफ करके तो आपका आ जाएगा आंसर 48 रुपीज। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 है तो आप इसको 0 कर दोगे और यहाँ पे आ जाएगा आपका राउंड ऑफ करके 48 रुपीज, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अभी हम ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद का मैं बाद में बताऊंगी आपको। क्वेश्चन कह रहा है Reshma uses 3/4 meter of cloth to stitch a shirt. How many shirts can she make with 2 whole 1/4 meter clothes? ठीक है, इसका क्या होगा आपका? आप देखो टू कैलकुलेट लाइक कितने, सॉरी, हाउ मेनी 3/4 आर इन 2 whole 1/4? अब 3/4 को क्या करोगे? आई थिंक नाउ टाइम स्टॉप। Okay, and now I have to stop this recording because I have to take another class. That's fine. Let's do it. यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे बोला जा रहा है रेशमा क्या यूज करती है? 3/4 मीटर क्लोथ यूज करती है एक शर्ट को बनाने में। ठीक है, तो आप देखो कि 3/4 मीटर ऑफ क्लोथ यूज करके एक शर्ट बनता है। ठीक है, तो हाउ मेनी शर्ट कैन शी मेक विथ 2 होल 1/4 मीटर? अगर उसको दे दिया जाए 2 होल 1/4 मीटर क्लोथ, तो वो कितना शर्ट बना सकती है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो
टोटल आपके पास कितना है यहाँ पे 2 होल 1/4। आप क्या करोगे 2 होल 1/4 को डिवाइड कर दोगे 3/4 से। 4 टू ज़ा 8 प्लस 1 9/4 इनटू हो जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा 4/3 हो जाएगा ये, ठीक है। ऑलराइट, फिर यहाँ पे क्या होगा 4 4 कट जाएगा आपका, और ये 3 जो है 3 3 सा 9 हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 3 शर्ट्स, ठीक है। तो देयरफॉर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर 3 shirts can be made with 2 whole 1/4 मीटर ऑफ क्लोथ, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। होप इट इज क्लियर। 3 नंबर आपको समझ में आ गया। 3 नंबर का आंसर हो गया आपका 3 शर्ट बनेगा, ठीक है। क्योंकि एक शर्ट जितने मीटर ऑफ क्लोथ से बन रहा था उसको हमने क्या कर दिया, जो टोटल है मेरा, टोटल मेरा कितना है बताओ, 2 होल 1/4 है। 2 होल 1/4 तो कैलकुलेट करेंगे हम, क्या होगा 4 टू ज़ा 8 प्लस 1 9/4 हो जाएगा मेरा ये, ठीक है। तो मैं इस टोटल को, टोटल जो मेरा ये इतना क्लोथ है, मैं इसको डिवाइड करूंगी किससे, जिससे मेरा एक टी शर्ट बन रहा है 3/4 से डिवाइड करूंगी, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने के बाद जो कैलकुलेट करके मेरा ये 3 आ रहा है आंसर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दूसरे वीडियो में करके बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू।